Good afternoon to all of you. ये देखिए अभी ज्वाइन हो रहे स्टूडेंट्स पारुल, अनिरुद्ध भाटी, दीप सोनी, हर्ष, ये कमलेश देवड़ा, फटाफट सब ज्वाइन कर लो। आज हमारा फर्स्ट डे है क्लास का। थोड़ा आज फर्स्ट डे में CLG इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा हल्का सा आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हम लोगों का किस टाइप का है। डिफरेंट टाइप के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर हम लोगों ने किस टाइप के रिजल्ट्स दिए, बोर्ड में किस टाइप के रिजल्ट दिए, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और फिर सिस्टमेटिकली सारी क्लासेस रन करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सारा जो सब्जेक्ट हैं कंपटीशन ओरिएंटेड और बोर्ड ओरिएंटेड, वो सारे हम सिस्टमेटिकली रोज़ क्लास के अंदर चलते रहेंगे और चलाते रहेंगे, ठीक है ना। देखिए पढ़ते हुए प्रैक्टिस के अंदर थियोरेटिकल टॉपिक हम पढ़ाएंगे, उनकी डेली प्रैक्टिस शीट आपको देंगे। टॉपिक के लिए यूनिट वाइज आपको पूरा यूनिट के लिए बंच जो होता है मटेरियल का वो प्रोवाइड करेंगे। रेगुलर टेस्ट, पीरियोडिकली टेस्ट रहेगा, वीकेंड्स टेस्ट रहेगा और क्लास के अंदर इंटरेक्शन है वो तो हो गई होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं CLG के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि हम लोगों ने पहले किस टाइप के रिजल्ट दिए, फिर बाद में बात करते हैं। तो देखो ये जो लास्ट ईयर का पेज अभी एडिट किया हुआ नहीं है। 24 ईयर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं CLG इंस्टीट्यूट में। जो हम देखिए IIT, JEE, नीट, एम्स, ZIPMER, ये डिफरेंट टाइप के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। उन सारे एग्जामिनेशंस के अंदर हम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे चुके हैं, चाहे वो KVPY हो, ओलंपियाड हो, डिफरेंट बोर्ड की मेरिट्स के हों, वो सारे एग्ज़ाम हम अच्छी तरह से और अच्छी रैंक्स दे चुके हैं स्टूडेंट्स के। और स्टूडेंट आज हम देखिए बात करें देश विदेश के अंदर, मतलब हमारी कंट्री के अंदर और अब्रॉड डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर, बड़े बड़े फर्म के अंदर बहुत हायर पोस्ट पर वो वर्क कर रहे हैं, वो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है और हमारे स्टूडेंट बहुत हाई पोस्ट पर निकले हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी गए हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कौन कौन से कोर्सेज हम लोग रन करते हैं। वो CLG इंस्टीट्यूट में क्या क्या करता है, देखिए मोटिवेशनल क्लासेज हम रेगुलर लेते रहते हैं, डाउट क्लियरेंस वाला सेशन आपके लिए रहता है, स्पेशल क्लासेज जो वीकेंड्स क्लासेज होती हैं और वीक स्टूडेंट्स होते हैं, बैकअप क्लासेज होती हैं, जो रह जाते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए क्लासेज होता है। परफेक्ट हमारा हाईली डिसिप्लिन आपका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा आपको मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, मतलब डिफरेंट कॉम्पिटिशन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करने होते हैं, वो एनवायरनमेंट सारे स्टूडेंट मिलकर हम लोग प्रोवाइड करते हैं टीचर्स के साथ। और अब जो मटेरियल है वो मटेरियल भी हर साल हम उसमें अपडेट करते रहते हैं, उसमें इनोवेशन करते रहते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं कि किस टाइप क्वेश्चंस इस साल आने वाले हैं, वो हम मटेरियल के अंदर ऑलवेज क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मतलब स्कूल के साथ साथ कंपटीशन और कंपटीशन के साथ साथ स्कूलिंग एजुकेशन, ये सारा इंटीग्रेटेड हम करके चलते हैं, जैसे स्कूल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और आपको यहाँ से हम बोर्ड और कंपटीशन साथ में पढ़ा लेते हैं और प्रैक्टिस करवा लेते हैं, ठीक है। आज मेरी थोड़ा गला ख़राब है, आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, कल से ठीक हो जाएगा, आज की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट देखिएगा क्या बात करना चाहते हैं। ये हमारा सक्सेस ट्रायंगल है। सक्सेस ट्रायंगल के लिए मैंने वैसे आपको जस्ट इससे पहले PPT में बताया था, वैसे यहाँ पर भी बता रहे हैं कि पर्सनल फॉलोअप भी लेते हैं, बाहर की मॉनिटरिंग करते हैं, उनका रिजल्ट होता है पेरेंट्स तक पहुँचता है, स्टूडेंट्स तक पहुँचता है और इस रिजल्ट को कैसे हम इम्प्रूव करते हैं और इम्प्रूव करके आगे उसको टॉप पर पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ये सारा रहता है। ये है हमारे कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज हम रन करते हैं। जैसे 8, 9, 10 के लिए आरम नाम से कोर्स हम रन करते हैं और ये 11, 12 के लिए आरोन नाम से करता है, ये फाउंडेशन कोर्स कहलाता है, ये प्री फाउंडेशन कोर्स कहलाता है और ये आपका टारगेट कोर्स हमारे 12th पास के लिए, ये 12th क्लास के लिए और ये क्रैश कोर्स होता है जो 12th के बाद 45 डेज़ के लिए नीट और JEE के लिए स्पेशल कैप्सूल कोर्स कहलाता है, वो उस कैप्सूल कोर्स को कहते हैं। डिफरेंट स्टूडेंट को उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, मतलब प्रीवियस उनका कैसा है एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप मिलती है, जो फीस है फीस में रिबेट मिलती है। कौन कौन से स्कूल में पढ़ते थे उनके छोटे, आप जैसे स्कूल KVPY की बात करें, ओलंपियाड की बात करें, स्कूल के फर्स्ट सेकंड रैंक की बात करें, या बड़े भाई यहाँ से पढ़ के जब गए हों और आप उनके छोटे भाई यहाँ पढ़ रहे हैं तो सिबलिंग वाली
स्कॉलरशिप भी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो सारे के सारे फायदे रहते हैं और गर्ल्स के लिए स्पेशली, गर्ल्स और डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बेनिफिट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे टोटल सिलेक्शन क्राइटेरिया जो लास्ट 23 ईयर्स में, जो इस साल का हमने अभी ऐड नहीं हुआ क्योंकि रिजल्ट इस बार कोरोना के कारण रिजल्ट बहुत लेट है, एग्जाम्स बहुत लेट हैं, इस कारण से रिजल्ट हमारे अपडेट नहीं है, वो लेट होंगे। ये लास्ट ईयर तक का जो ट्रैक है वो बता रहा है कि हम जेई मेंस के अंदर जो अपने का अलग अलग साल में पीईटी, एआई, ट्रिपल ई अलग अलग नाम चलता गया, अब हमारा जेई मेंस चलता है। तो जेई मेंस के थ्रू देश की और हमारी इस कंट्री में टॉप मोस्ट एनआईटीज़ हैं, चाहे वो त्रिची की हों, वारंगल की हों, जालंधर की हों, दुर्गापुरा की हों, ये डिफरेंट टाइप की जो एनआईटीज़ है टॉप रैंक की, वो डिफरेंट नीचे वाली रैंक और एमएनआईटी की बात करें, उनमें अगर एडमिशन चाहिए तो जेई के अंदर, जेई मेंस के अंदर अच्छी रैंक आनी बहुत ज़रूरी है। इवन देखिए पूरे बात करें जेई एग्ज़ाम्स के अंदर, जेई एग्ज़ाम में पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से ऑलमोस्ट 10 लाख, मतलब 10 लाख स्टूडेंट बैठता है और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनकी रैंक डिसाइड होती है। अगर मान लो किसी स्टूडेंट के जेई मेंस में 99 परसेंटाइल आए हैं तो उसको श्योरिटी नहीं है कि फर्स्ट टॉप 5 एनआईटी के अंदर टॉप की ब्रांच मिले, कोई शर्ट नहीं। क्यों? देखो 100 परसेंटाइल और 100 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल पर आते हैं तो दिखते हैं तो 99 है, बट 1 परसेंटाइल कम होने पर 10,000 रैंक यहाँ होता है, मतलब 99 परसेंटाइल जिस स्टूडेंट के होते हैं जेई मेंस में उसके ऑलमोस्ट 10,000 रैंक होती है। और किसी एनआईटी में अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें, जैसे मैं टॉप की त्रिची और वारंगल की बात करता हूँ, तो कंप्यूटर साइंस के वहाँ 60 सीट हैं तो 60 रैंक होनी चाहिए, और दूसरी आईआईटी के लिए 60 और तो 120 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो टॉप एनआईटी में आपकी कंप्यूटर साइंस मिल सकती है, अदरवाइज मिल नहीं सकती। और मैंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए आप 99 परसेंटाइल जेई मेंस में स्कोर कर रहे हैं तो आपकी रैंक क्या होगी? ऑलमोस्ट 9,000 टू 10,000, मतलब 10 लाख अगर स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो 10,000 होगी, 9 लाख बैठ रहे हैं तो 9,000 आपकी रैंक यहाँ पर बनेगी। तो आपको टॉप एनआईटी की टॉप ब्रांच नहीं मिल सकती, उसके लिए हमें और ब्रशअप करना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सपर्ट टीचर, एक्सपर्ट गाइड से आपको पढ़ना पड़ता है, जिस टाइम हम लोग यहाँ करवाते हैं। और डिफरेंट टॉप आईआईटी के अंदर और एनआईटी के अंदर हम स्टूडेंट को यहाँ से सीएलजी इंस्टीट्यूट के माध्यम से पहुँचा चुका है। ठीक है, देखो ये है जेई एडवांस के जो 494 फिगर जेई एडवांस के अंदर है। जेई एडवांस में भी सेम क्राइटेरिया है कि अगर फर्स्ट 100 के अंदर रैंक आती है, ओवरऑल रैंक में जो फर्स्ट 100 जो रैंक आती है उसमें तो आपको टॉप आईआईटी मिलती है। टॉप आईआईटी का मतलब जैसे बॉम्बे आईआईटी की बात करें, दिल्ली आईआईटी की बात करें, कानपुर की बात करें, मद्रास की बात करें, खड़गपुर की बात करें, तो ये आईआईटी में अगर आपको जाना है और टॉप ब्रांच में जाना है तो बहुत अच्छी रैंक लानी होती है। और ये रैंक कभी भी घर बैठ कर नहीं आती, ये टीचर के साथ परफेक्ट प्रैक्टिस से आती है, और परफेक्ट प्रैक्टिस परफेक्ट स्टूडेंट और परफेक्ट टीचर के साथ ही पॉसिबल है। काम चलो अगर आप पढ़ोगे, अगर स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हैं और टीचर प्रॉपर नहीं है, पढ़ाने वाले एक्सपर्ट नहीं हैं, नॉलेज वाले नहीं, समझाने वाले ढंग के नहीं हैं, तो आपको रैंक नहीं मिलेगी, तो आपके 2 साल पूरे खराब हो जाएंगे। तो खराब होने से बचाने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो इस फील्ड में इतने साल से जो काम कर रहे हैं उनसे आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। वो आपको 10 दिन की क्लास से मालूम पड़ जाएगा कि टीचर आपके अप टू मार्क है या नहीं, आपको आगे ले जा सकते हैं या नहीं, वो सारी बातें आप क्लास से डिसाइड कर सकते हैं। केवल न्यूज़पेपर के ऐड के थ्रू या कोई झूठी खबरों के थ्रू और किसी कोचिंग सेंटर में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। आपको क्लास में देखना चाहिए कि 10 दिन पहले पढ़ें आप और 10 दिन पढ़ के देखें कि आपके समझ में कितना आ रहा है और वो टीचर किस टाइप से पढ़ा रहे हैं, मतलब व्हाट इज द वे ऑफ टीचिंग ऑफ द टीचर्स एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट डेप्थ ऑफ द टीचर। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि टीचर को एक ही टॉपिक आ रहा हो और वो आपको पढ़ा दिया और बाद में आए नहीं। तो कई ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, और ध्यान रख के पढ़ेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छी जगह पहुँचेंगे। अब देखो ये जेई मेंस, नीट, केवीपीवाई, ओलंपियाड, एम्स, मतलब केवीपीवाई से रिजल्ट निकला है पूरे जोधपुर जोन में, नॉट ओनली इन जोधपुर जोन, मतलब आसपास के डिस्ट्रिक्ट को भी अगर कंपाइल कर लें और कंबाइन कर लें तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट में मिलाकर केवल सीएलजी इंस्टीट्यूट ही ऐसा है जहां से हमने केवीपीवाई के मैक्सिमम सिलेक्शन दिया है, ओलंपियाड के मैक्सिमम सिलेक्शन दिया है। और ओलंपियाड में, मतलब इंटरनेशनल ओलंपियाड में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल केवल सीएलजी इंस्टीट्यूट से मिला है जोधपुर में, और कोई इंस्टीट्यूट वाले या इंस्टीट्यूट से कोई स्टूडेंट सिल्वर और गोल्ड मेडल तक कभी नहीं पहुंच पाए, और हमने बार बार स्टूडेंट को सिल्वर और गोल्ड मेडल तक वहाँ तक पहुँचाया हुआ है और टॉप आईआईटी और टॉप एनआईटी में पहुँचा है। साथ साथ हम बात करें एम्स के लिए और नीट के लिए, तो जोधपुर में जब हमारा एम्स खुला, जब जोधपुर में हमारा एम्स खुला तो खुलते ही
पहला बच्चा जो एंटर हुआ था उसके अंदर, वो भी हमारे CLG इंस्टीट्यूट का था। टॉप रैंक के साथ होता है और टॉप रैंक के साथ होने पर ही वहाँ एडमिशन मिलेगा। तो पहले फर्स्ट स्टूडेंट जो एंट्री थी वो भी CLG इंस्टीट्यूट से थी। तो ये जो टॉप रैंक के मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ अगर आपको एंट्री लेनी है तो ज़रूरी है आपको अच्छी रैंक चाहिए। और अच्छी रैंक फिर मैं बोलूँगा अच्छे एक्सपर्ट के साथ ही पॉसिबल है, और हम लोग ही जोधपुर से केवल दे पाएँ, बाकी लिपापोती वाला काम कर रहे हैं और लिपापोती वाला काम हम करते नहीं। तो एम्स के अंदर कहें, नीट के अंदर कहें, नीट के थ्रू हमने कहा इंडिया लेवल की टॉप मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ हमारे जोधपुर की SN मेडिकल कॉलेज, जयपुर की SMS मेडिकल कॉलेज, ये भी नीट के थ्रू मिलती है। तो हमने मैक्सिमम स्टूडेंट नीट के अंदर पहुंचाए, एम्स के अंदर पहुंचाए और डिफरेंट सेगमेंट के अंदर स्टूडेंट को पहुंचा चुके हैं। और बाद में आज स्टूडेंट को देखेंगे, और हर साल जो स्टूडेंट निकलता है लास्ट 24 ईयर्स के अंदर जो स्टूडेंट्स निकले हैं वो शायद ही पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसी होगी जहाँ CLG इंस्टीट्यूट से निकला हुआ स्टूडेंट और रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। किसी न किसी MNC में वो वहाँ पर डेफिनेटली काम कर रहा होगा, और किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर काम कर रहा होगा, या हॉस्पिटल में वो डॉक्टर की तरह काम कर रहा होगा। तो इस टाइप से प्रोडक्ट हमने CLG इंस्टीट्यूट से निकाला है, जो आज अब देश विदेश में हमारे घर वालों का और खुद का नाम क्या कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। ठीक है ना। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप IIT के अंदर पहुँचे और आज अब देश में अलग अलग पोजीशन पर और टॉप रैंक की पोजीशन पर काम कर रहे हैं। कुछ IAS भी बने हुए हैं, ICS भी बने हुए हैं, और MNC में तो टॉप रैंक पर पहुंच रहे हैं। चाहे गूगल हेडक्वार्टर की बात करें, गूगल हेडक्वार्टर जो कैलिफोर्निया के अंदर है, वहाँ पर भी आज की डेट में 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से हमने कहा 11-12 की कोचिंग करने के साथ साथ IIT में सिलेक्ट हुए, और IIT में सिलेक्ट होकर आज जो टॉप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि हमारे स्टूडेंट इतनी हाई रैंक और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पहुँचे। ये जो स्टूडेंट्स हैं वो ये टॉपर स्टूडेंट कहलाते हैं, जो हम कहते हैं कि एम्स के अंदर टॉप रैंक पर आए। इन स्टूडेंट को आप अगर खासियत देखेंगे, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हमने 12th के साथ पहुँचाया है, कोई किसी का ड्रॉप करने की नौबत नहीं आई। 11-12 हम 2 साल परफेक्ट प्रैक्टिस करवाई, और परफेक्ट प्रैक्टिस से IIT वाले IIT में गए और एम्स वाले एम्स में गए। हमने ड्रॉप करने के लिए, मैं 1 साल टारगेट कोर्स करने के लिए हम मोटिवेट कभी नहीं करते, हम ट्राई करते हैं कि 11-12 के साथ ही प्रैक्टिस ऐसी करवा दी जाए कि वो 11-12 के साथ ही स्टूडेंट क्या हो जाए, अपने करियर की जो डायरेक्शन चूज़ की है वहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन तक वो पहुँच जाए। ऐसे ट्राई हम वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। आप देखिएगा जनरली ये स्टूडेंट के दिमाग में या फोबिया होता है, या पेरेंट्स यही कहते हैं कि अगर साथ में IIT के लिए या एम्स और नीट के लिए अगर कोचिंग करेंगे तो हमारे 12th के परसेंटेज डाउन हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम IIT और नीट की कोचिंग हम 12th और 11-12 की सिलेबस के साथ करते हैं तो 12th के परसेंटेज कभी भी डाउन नहीं होंगे, हमेशा 10 से ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आ रहे हैं और उसमें आप परफेक्टनेस आप क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है 12th के परसेंटेज क्या होंगे, अच्छे होंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये देखिए, ये चिराग भाटी है, पटना एम्स में पढ़ रहे हैं, 12th में इनके 95 परसेंटेज हैं। अगर इनके 10th का रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो 92% होंगे, और जब 12th में ज़्यादा आया है। ये भव्या जो जोधपुर एम्स के अंदर है, इनके परसेंटेज 95.26 परसेंटेज हैं। कुलदीप सोनी 98.2 परसेंटेज हैं। ये अभिजीत बारट, ये आपने कहा 12th के 92.6 परसेंटेज हैं। अगर प्रियांक की बात करें 92.6, ये 92 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट देखो, किसी भी स्टूडेंट के 90 से कम परसेंटेज नहीं है, सारे स्टूडेंट्स अच्छे परसेंटेज के साथ निकले हैं। इनके परसेंटेज भी आप देखोगे तो 97, 98, 96 इस तरह के परसेंटेज मिलेंगे। तो इन लोगों ने जो 12th के साथ जो माइलस्टोन क्रिएट किया है और बड़ी टॉप रैंक के IIT में पहुंचा है, लेकिन 12th के परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आया, वो बड़े ही है, घटने का सवाल ही नहीं। इवन इस स्टूडेंट की हम बात करेंगे, ये वाला स्टूडेंट पूरे ऑल इंडिया टॉपर, मतलब CBSE बोर्ड में अगर देखें तो 98.2 परसेंटेज बनाकर पूरे इंडिया में फर्स्ट CBSE बोर्ड के लिए आया था, वो भी CLG इंस्टीट्यूट से आया था। कौन से, मतलब CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ। CBSE बोर्ड मतलब स्टेट लेवल, राजस्थान लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में मैंने कहा CBSE बोर्ड में 98.2 परसेंटेज लाकर इंडिया टॉप कर रखा है, और बाद में साथ साथ 12th के साथ ही बॉम्बे IIT में पहुंचा, और आज कैलिफोर्निया गूगल के साथ क्या कर रहा है, काम कर रहा है। समझ गए। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं, और सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा काम हम करके बताएं। इसी टाइप से
अगर मैं बात करता हूँ इन स्टूडेंट्स के लिए जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये MIT मतलब अमेरिका में जाके पढ़ के आई। ये अगर इसकी बात करें हम तो ये पूरे राजस्थान बोर्ड में 7वीं मेरिट पे बोर्ड में आई और परसेंटेज 96.66 परसेंटेज थे और मेडिकल कॉलेज में अभी पढ़ भी रही है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे तो सारे स्टूडेंट अच्छे अच्छे रैंक के साथ पहुँचे हुए हैं और राजस्थान में बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स इन लोगों ने ऑब्टेन की है। ये हमारे नोटेबल एल्यूमनी हैं। नोटेबल एल्यूमनी का मतलब है कौन कौन से फील्ड में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो देखिएगा ये प्रियांक भार्गव जो दिल्ली एम्स के अंदर वर्क कर रहा है, ये अंतरिक्ष बोतले IIT बॉम्बे से हैं, ये गूगल के अंदर अभी काम कर रहे हैं, ये अभिजीत भारत जो हमने कहा जोधपुर एम्स के अंदर डॉक्टर, और ये ओला कैब के को फाउंडर, जो ओला कैब चलती है वो जो को फाउंडर अंकित भाटी, ये भी जो CLG इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं और 12th के साथ बॉम्बे IIT गए थे और वहाँ से पढ़ने के बाद इन्होंने अपना इस टाइप का फाउंडेशन तैयार किया और आपने सुना होगा ओला कैब के नाम से, तो ओला कैब के को फाउंडर कहलाते हैं। ये निखिल मेहता ऑस्ट्रेलिया में अभी सर्जन है और ये बीटेक करने के बाद अपने कहा अमेरिका में वर्क कर रहे हैं अतीन करके, ये कोलकाता में वर्क कर रही है। इस तरह से सारे स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पहुँचे। आपको यहाँ पर मिलेगा, PPT आपको शेयर कर दी जाएगी, आप पढ़िएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट कहाँ कहाँ पहुँचे और बहुत बड़े अचीवमेंट अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश और गांव के लिए और हमारे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट और मैंने कहा माइलस्टोन की तरह अचीवमेंट छोड़ के गए हैं और अभी वहाँ और आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं और हायर पोजीशन पर जाने के लिए प्रयासरत हैं। हमें बड़ी खुशी है कि सारे स्टूडेंट्स हमें बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं समाज के अंदर और हम भी चाहते हैं कि ये और आगे बढ़ें और हमारी सबकी ओर से हम सबको इनको वापस अभी भी शुभकामनाएं देते हैं कि आगे वो बढ़ते रहे, चलते रहे। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो हमारी ये बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज के अंदर अच्छी रैंक के साथ ये स्टूडेंट्स पहुंचे हैं। और इसके बाद बात करते हैं ये देखिए मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा था। इंस्टीट्यूट के अंदर डिफरेंट सेगमेंट के अंदर, चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, दोनों एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अंदर हमने मल्टीपल रैंक्स, बहुत सारी रैंक्स, अच्छी रैंक्स 100 के अंदर रैंक हमने ऑब्टेन की और ऑब्टेन करके स्टूडेंट को टॉप रैंक की मेडिकल कॉलेज और IIT के अंदर हमने पहुंचाया, NIT के अंदर पहुंचाया। अब इस एग्जाम के लिए मतलब जो हमारे स्टूडेंट जो एंट्री लेते हैं उस एंट्री के लिए हम अवसर नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और उसमें जैसी रैंक आती है उस रैंक के हिसाब से हम उनको फीस में रिबेट और फीस में कंसेशन फीस गिवे होती है। ये उनको बेनिफिट के लिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो या इंटेलिजेंट हो, दोनों टाइप के बच्चों को ये बेनिफिट होता है। ये डिफरेंट सिटी में हमारे एग्ज़ाम्स, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होते हैं और इसे कोरोना की वजह से 1-2 साल से हो नहीं पाए। ऑनलाइन हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिजल्ट निकालते हैं और रिजल्ट निकाल के उनको स्कॉलरशिप देते हैं। जितना उनको बेनिफिट मिलता है हम देने की कोशिश करते हैं। अब इंस्टीट्यूट के बाद हम आगे बढ़े तो जोधपुर में एक अकेला इंस्टीट्यूट है CLG इंस्टीट्यूट, जो हमने कहा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट कोचिंग सेक्टर में निकालने के साथ साथ हमने यहाँ पर देखिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमारी खुद की है, CLG इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये हमारा इंस्टीट्यूट जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ये BSc BCom भी कॉलेज वाली हमारी है। ये फार्मेसी कॉलेज D फार्मेसी B फार्मेसी होती है। हमारी खुद की स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्किल कोर्सेज भी हम करवाते हैं और हमारी खुद की क्या है, IITI कॉलेज भी है। हम डिफरेंट टाइप के सेगमेंट, मतलब कोचिंग के बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो IIT और मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच पाते, दूसरे रास्ते उनको लगता है कि भाई हमें दूसरे रास्ते चूज करने चाहिए, तो दूसरे रास्ते के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉलेजेस हैं। वो स्टूडेंट यहाँ भी एंट्री लेते हैं और उसके बाद वो भी यहाँ से फ्लाइंग कलर्स की फॉर्म में निकलते हैं। अब कैसे निकलते हैं फ्लाइंग कलर्स की फॉर्म में, देखिएगा इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बता रखा है। ये हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो हमारी खुद के कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं और ये डिग्री कॉलेज है। ये कोर्सेज हमारे डिग्री कॉलेज में दर्ज होते हैं। ये IITI कॉलेज के बारे में है। हालांकि हमें आपको इनसे कोई लेन देन नहीं, आप तो JEE और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाएंगे। मैं आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ पढ़ेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हल्की सी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आपको भी थोड़ा ठीक रहेगा, इसलिए मैं आपको हल्की सी इन्फॉर्मेशन आज दे रहा हूँ और क्लासेस फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये IITI कॉलेज के अंदर डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स हैं, वहाँ से हो जाएगा डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स। ये हमारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन जो हमारी खुद की स्कूल है,
ये स्कूल के हमारे परफॉर्मेंस जो हमने वहाँ से स्कूल से हमारे ये सब सुमेरपुर में है। वहाँ पर इंस्टीट्यूट यहाँ पर है आपका, जो जेई और नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन जोधपुर के अंदर है, और वो सुमेरपुर में भी है, बट मेन जो सेंटर है, हेड ऑफिस है, वो जोधपुर CLJ इंस्टीट्यूट के नाम से है, कल्तूर शॉपिंग सेंटर शास्त्री नगर के अंदर है। और ये डिफरेंट टाइप कॉलेज और स्कूल हमने पाली डिस्ट्रिक्ट के सुमेरपुर टाउन के अंदर डिफरेंट टाइप बना रखे हैं। ये स्कूल के परफॉर्मेंस वाले हैं जो बोर्ड की मेरिट में, ये RBSE स्कूल हैं, और इस साल हम CBSE स्कूल भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये RBSE के अंदर बोर्ड में बहुत बड़ी बड़ी मेरिट ये भी लेके आए हैं, और आज बड़े बड़े कॉलेज में ये भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर। ये इंस्टीट्यूट के बारे में इन्फॉर्मेशन आगे चलें। ये देखो हमने यहाँ से क्या दिया, बताया था हमने विजय साहब को, CBSE बोर्ड का इंडिया टॉपर हमने निकाला, ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हमने दिया। RPMT जो आजकल नाम नीट हो गया, तो RPMT में अभी अपने पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक दी। ये सब 12th के साथ बता रहा हूँ। RBSE में बहुत सारी स्टेट मेरिट दी, CBSE के अंदर दी, और RBSE में डिस्ट्रिक्ट मेरिट भी अगर देखा तो नियर अबाउट 54 डिस्ट्रिक्ट मेरिट हम यहाँ से दे चुके हैं। ये CLJ इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, CLJ इंस्टीट्यूट से दे चुका है, ठीक है। ये मैंने कहा स्कॉलरशिप टेस्ट का बताया था, जो हमारी ये जोधपुर की बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग के अंदर कोचिंग हम चलाते हैं, और ये इस टाइप के इंस्टीट्यूट यहाँ पर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे इंडस्ट्रियल टूर और हम लोग करवाते हैं, वो वाली बात है स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज सेगमेंट का है। ये भी कॉलेज सेगमेंट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने बता रखी है। कल्चरल फंक्शन इवेंट, जोधपुर सेंटर में भी कल्चरल फंक्शन हम करवाते हैं, और वहाँ पर भी कल्चरल फंक्शन के ये इवेंट क्या आपको दे रखे हैं, इंडस्ट्रियल टूर और डिफरेंट टाइप के टूर हमने स्टूडेंट्स को वहाँ से करवाते हैं हम। या वही इसके रिलेटेड है। आगे चले आप, ये इस टाइप की बात करते हैं फर्स्ट बात। तो इस टाइप की बात वेट, ये मैंने आपको बता दिया, हल्का ब्रीफ में आइडिया दे दिया कि किस टाइप से बात करते हैं हम इंस्टीट्यूट में। तो ये है आपकी इंस्टीट्यूट की हल्की सी इन्फॉर्मेशन। हम यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब IIT के अंदर जाने के लिए और डिफरेंट मेडिकल कॉलेज और एम्स जाने के सपने हम यहाँ से पूरे करेंगे, और टॉप रैंक के मेडिकल कॉलेज, एम्स और IIT में पहुँचेंगे। साथ साथ कुछ NIT की ब्रांचेज जो अच्छी हैं, वो कुछ स्टूडेंट उनको भी चूज़ करेंगे, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी टीम आपके साथ रहेगी, और तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़ाएगी। पहले 7 दिन के अंदर हल्का सा धीरे धीरे लेके चलेगी, उसके बाद ढंग से जब आप लय में आ जाएंगे तो आपके साथ हर चीज़ को ढंग से शेयर की जाएगी। आपके जो भी डाउट्स आएँ क्लास के अंदर, आप डाउट भेज सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। जिस ग्रुप में आपका फ़ोन नंबर एडेड है उसके अंदर आपके डाउट डाल सकते हैं, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के अंदर फ़ोन कर सकते हैं, टीचर को फ़ोन कर सकते हैं। जो भी जैसे भी क्वेरी होगी वो आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी, आपको बता दी जाएगी। अगर मान लीजिए बहुत जल्दी वैसे ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है, अगर ऑफलाइन स्टार्ट नहीं भी होता है तो भी आप आसपास अगर रहते हैं तो इंस्टीट्यूट में आकर टीचर से डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। टीचर इंस्टीट्यूट में अवेलेबल रहता है, तो 1 बाय 1 आके आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। और रेगुलर क्लासेस जो हम इंस्टीट्यूट में कंडक्ट करेंगे वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगी, बट ऑनलाइन क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रहेगी। आपको कोई डाउट है, कुछ और पूछना है, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ आप पूछना चाहें तो आप भी लिखें, उसके हिसाब से देख सकते हैं। समझ गए? हो गया 10 मिनट है। कोई हो तो बताएं, डाउट हो तो किसी को, कुछ क्वेरी हो तो आप बताएं। मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। सारी फैकल्टीज हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस रहेगी। हर सब्जेक्ट में 3 टीचर आपको मिलेंगे, डाउट्स के लिए भी मिलेंगे आपको अलग से, और क्लासरूम को सिस्टमेटिकली हम लेके चलेंगे। और आपको बताना है, आज बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स वाली क्लास। मैं कल से 11th क्लास के अंदर मैं कल फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करूंगा। आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, फिजिक्स में खुद पढ़ाता हूँ, मेरे साथ 2 टीचर और हैं, हम तीनों मिलकर फिजिक्स को बताएंगे। जनरली ये फोबिया होता है कि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट समझ में आता है, बट हम सबसे पहले आपको फिजिक्स को अच्छा कर बताएंगे, क्योंकि जिस बच्चे की फिजिक्स अच्छी होती है वो मेडिकल और IIT के एग्जाम में बहुत अच्छा करता है। और जोधपुर में एक अकेला इंस्टीट्यूट है जिसमें फिजिक्स सबसे अच्छा पढ़ाया जाता है। बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, बट फिजिक्स का ऐसा जो CLG में पढ़ोगे वैसा आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में इस टाइप का नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या बच्चा बोल रहा है, देखो स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, और कोमल बता रहे हैं ऑनलाइन क्लास विल कंटिन्यू और नॉट इवन आफ्टर ऑफलाइन क्लासेस विल नॉट होगी। देखिए, अगर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो भी ऑनलाइन तो चलता ही रहेगा। दोनों मोड, मतलब ब्लेंडेड मोड, मिक्स मोड,
आप दोनों के लिए चलेगा ऑनलाइन ऑफलाइन, ये तो साल भर चलेगा और साल भर चलाना ही पड़ेगा जो दोनों के लिए बैंक, जो दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं वो शायद नहीं पहुंच पाएँ, तो उनको हम हमारी क्वालिटी और उनको क्वालिटी टीचिंग यहाँ से हम प्रोवाइड कर पाएँ तो वो आपके लिए होगा और आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो? ये वापस लिखता है थैंक यू सर, तो ये होगा आपके लिए, आपके साथ हैं, आपके साथ आप कहीं बैठे हैं, इंटीरियर में हैं या यहाँ आके पढ़ रहे हैं, दोनों के केस में आपको फायदा होगा। ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपके पैसे कम लगेंगे, ऑफलाइन होगा तो क्या होगा, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं हो, पूरे साल में 50,000 से ज़्यादा फीस नहीं होगी, इसके अंदर ही होगी। और देखिए ऑनलाइन में भी दो तरह के हैं, एक तो आपका रिकॉर्डिंग वीडियो आ गया जो गवर्नमेंट टीवी देखते हो उस टाइप से, तो आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे, हर चीज़ को आपको बताएंगे, समझाएंगे, आपको डाउट लेके समझेंगे, तो वो जो इंटरेक्टिव पार्ट है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हमारी जो लाइव क्लास है वो आपकी ज़्यादा इफेक्टिव करके हम आपको बताएंगे, शीटें भी देते रहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और कल वाली क्लास टाइम टेबल कल आपको शेयर कर दिया जाएगा, बाकी सब्जेक्ट की क्लास आज लगेगी। फिजिक्स मेरी क्लास में कल बताऊंगा, मैं खुद फिजिक्स में PhD हूँ और लास्ट 24 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और अपने पढ़ाकर फिजिक्स में बच्चों को 100 में 100 भी दिया है, टीचर केमिस्ट्री वालों ने भी 100 में से 100 दिया है और बायो और मैथ्स वालों ने भी, हालांकि अलग अलग सेशन में सेम सेशन में अलग अलग स्टूडेंट के आए, तो आपने इसका CBSE बोर्ड में 98.2% हम लाए, मतलब सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए थे और हर साल आउट टेस्ट रिजल्ट हम लोग परफॉर्म करते ही हैं सब बच्चों के लिए। तो ठीक है, कल हम नेक्स्ट देखेंगे, आज 2 क्लासेज आपकी चलेगी। ठीक है, ये आपको PPT शेयर कर दी जाएगी, जो नॉलेज के लिए आप पेरेंट के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, पेरेंट को CLG के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपके दोस्त जो आज नहीं जुड़ पाए उनको भी CLG के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कल उनको भी क्लास में ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है ना, सब क्लासेज अलग अलग चलती हैं, 11th 12th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम टारगेट कोर्स सब अलग अलग चलेगा, तो सारा का सारा रोज अलग अलग चलेगा। तो कल की क्लास में हम सिस्टमेटिकली हम चलेंगे और सारे को सब्जेक्ट सिलेबस को ढंग से देखेंगे। कल हम फिजिक्स में पढ़ेंगे मैकेनिक्स, जो फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स का, जो 11th 12th के अंदर हम पढ़ेंगे और वो 9 10 से कैसे लिंक करता है उसको लिंक करते हुए मैं आगे लूँगा। तो कल वाली क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।